प्रशंसा और निंदा दो चीज़ होती हैं। प्रशंसा और निंदा दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक सी हैं? अरे बोलिए ना, अलग अलग हैं। अच्छा, प्रशंसा सुनकर कैसा लगता है और निंदा सुनकर कैसा लगता है? अच्छा, आप दोनों में समानता देखिए। अलग अलग तो आपने बहुत देखा है, महसूस भी किया है, लेकिन समानता दोनों में क्या है? प्रशंसा करते हैं उसमें भी शब्द होते हैं और निंदा करते हैं उसमें भी शब्द होते हैं। जिन शब्दों से प्रशंसा बनी है उन्हीं शब्दों से निंदा बनी है। एक शब्द है नालायक, नालायक। अब उसमें से ना हटा दो तो वो हटाए, इससे अच्छा हम ही हटा लें। किसी ने हमें नालायक कहा तो हम कहेंगे ना हटा दो, उसने मुझे लायक कहा। उसने मुझे लायक कहा, नालायक। शब्द तो वही है ना, शब्द कोई अलग अलग तो नहीं है, हैं? इसी तरह से अन्य शब्द भी होते बहुत सारे, सब में होती तो वही 12 खड़ी है। काखा गाघा, चाछा जाझा, ताथा दाधा, पाफा बाभा, यारा लावा, इससे ही तो बने ना सारे शब्द। निंदा करोगे तो भी इसमें करोगे और प्रशंसा करोगे तो भी इसमें करोगे। शब्दों ही का खेल तो है। तुम शब्दों को पहचानते हो इसलिए बुरा मान जाते हो, शब्दों को पहचानते हो इसलिए तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन जिनके पास शब्द नहीं है उनको आप गाली भी दे दो तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। मान लो अमेरिका वाला आया, अब वो हिंदी नहीं जानता है और आपने उसे गाली भी दे दी तो क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी भाषा नहीं जानता है और वो तुम्हें इंग्लिश में कुछ बोल दे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बात केवल शब्दों की है, और शब्द में भी कौन से शब्दों की? जो शब्द तुम्हें समझ में आते हैं। अब जो शब्द समझ में आ रहे हैं उन्हीं शब्दों को सेट कर लिया जाए। उन्हीं शब्दों से जिनवाणी बनी है, वही शब्द पूजक में है, वही शब्द शास्त्रों में है, वही शब्द प्रवचन में है, वही शब्द गाली में है, वही शब्द गीत में है, वही शब्द फिल्मी गानों में है, वही शब्द तुम्हारे बुलाने में है, वही शब्द भगाने में है, वही शब्द तुम्हारे विचारों में है और वही शब्द राग द्वेष में है। शब्दों में कहीं अंतर है क्या? अरे बोलिए ना, अंतर है क्या दोनों में कुछ? अरे बोलिए ना, नहीं है ना। काखा गाघा उसमें भी है, चाछा चाझा इसमें भी है, तो निंदा और स्तुति में क्या अंतर है? अब अंतर बताओ, अब बताओ अंतर है? भाई किसी ने नालायक कहा, अब पहले ये सोचो मैं नालायक हूं या नहीं हूं। बुरा मत मानो, पहले जो शब्द किसी ने तुम्हें गिफ्ट में दिया है उस पर चिंतन मनन तो करो, उस पर विचार तो करो कि उसने सही कहा कि गलत कहा। हम लायक हैं कि नहीं है? एक चीज में एक्सपर्ट हो गए तो क्या आप लायक बन गए? बहुत सारे विषय हैं जिसमें आप लायक नहीं, ना लायक हो। ना लायक, लायक नहीं, नालायक। किसी ने आपको नालायक कहा तो आप कितना धर्म करते हो,
ये सोचो, फिर ये सोचो मैं धर्म के लायक हूं कि नहीं। लायक तो हूं, नहीं करता हूं तो नालायक हूं। तो उसने सही कहा, उसने सही कहा। लेकिन नहीं, हमें तो जरा जरा में बुरा लग जाता है, जरा जरा सी बात गांठ बांध के बैठ जाते हैं, जरा जरा सी बात का बदला लेना शुरू कर देते हैं, जरा सी बात में ईर्ष्या होने लगती है। और शब्दों ही से सो रहे हो, शब्दों को खा रहे हो, शब्दों को पहन रहे हो, शब्दों में जी रहे हो, क्योंकि शब्दों को समझते हो। और शब्द भी कौन से? जो आपको आते हैं। ABCD नहीं आती है तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपको क ख ग आता तो आपको मतलब उससे है। अखबार कौन सा पढ़ते हो? जो भाषा आपको आती है। शास्त्र कौन सी भाषा में लिखे हैं? जो भाषा आपको आती है। संस्कृत नहीं आती थी, हिंदी में कन्वर्ट किया, संस्कृत की पूजाओं को हिंदी में किया। लेकिन 12 खड़ी तो वो ही है, उससे पूरी जिनवाणी बनी है, उससे पूरा अखबार बना है, उससे पूरी पूजाएं बनी हैं, उससे उसी में मैं बोल रही हूँ, उसी में आप बोल रहे हो। अब आप देखो, अंग्रेजी में भी ABCD है तो A B बाया, C साया, D डाया, ये भी हिंदी में कन्वर्ट हो गया। आप मराठी देख लो, हिंदी में आ जाएगी। और लिखने की भाषा अलग है और शब्दों की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है तो यही 12 खड़ी। क्या है तो यही 12 खड़ी। बस वो कोई गोल घुमा के लिखता है, कोई लंबा लंबा लिखता है, कोई ऐसा घुमा देता है, कोई ऊपर नहीं घुमाता है, कोई मात्रा लगा देता है, कोई मात्रा नहीं लगा देता है, मगर बोलते समय तो सब बराबर है। हाँ या ना है? तो यहाँ जो चर्चा चल रही है, हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे सोना हो, चाहे कांच हो, चाहे महल हो, चाहे मकान हो, और चाहे निंदा हो और चाहे स्तुति हो, दोनों में बराबर हैं। दोनों में शब्द ही तो बोल रहा है। और मेरी आत्मा शब्द रहित है। आत्मा कैसी है? शब्द रहित है। शब्द क्या है? पुद्गल हैं, कानों से टकराते हैं और खत्म हो जाते हैं। और तुमने उसे आत्मा से पकड़ लिया, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया था। क्या कहते हो? अरे वो तो बड़ा मीठा बोलता है। ये मीठा कहाँ से आया? पुद्गल से। कहाँ से आया? पुद्गल से। मीठा रस होता कि नहीं होता? अरे वो तो इतना कड़वा बोलता है, इतना कड़वा बोलता। कहाँ से आया? करेला से, नीम से, हैं? अच्छा, अरे वो तो बहुत तीखा बोलता है, उसकी वाणी तो बहुत तीखी, मिर्ची जैसी लगती है उसकी वाणी, मिर्ची लग गई। कई बार बोलते ना, हमने बोला तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग गई? कहते हो कि नहीं कहते? मिर्ची क्यों लग गई? मिर्ची का मतलब तीखापन। ये तीखापन कहाँ से आया? पुद्गल से। मिर्ची तीखी होती है। अरे वो तो बड़ा कसायला बोलता है, उसकी वाणी तो बड़ी कसायली है, बड़ी कषाय में बोलता है। कहाँ से आया ये गुण? पुद्गल से। अरे उसके वचन तो पत्थर जैसे लगते हैं, ऐसा बोलता है जैसे पत्थर मार रहा हो। ऐसा कहते हो कि नहीं कहते? कहाँ से आया गुण? पत्थर से। अरे उसके मुंह से तो फूल झड़ते हैं, फूल। उसकी वाणी तो फूल जैसी लगती है। कहते हो कि नहीं कहते हो? ये गुण कहाँ से आया? कहाँ से आया? फूल से आ गया। अरे उसके मुंह से तो मोती झरते हैं। कहते हो ना, उसके मुंह से तो मोती झरते हैं। अरे उसके मुंह से तो आग बरसती है। वो तो आग है, आग हमारे घर का। वाणी में जहर होता कि नहीं होता? कोई ज्यादा जहरीली बात करो तो नाग है, नाग।
कहते हो कि नहीं कहते? ज्यादा डराता है, धमकाता है, तो अरे वो तो शेर है, शेर। कहते हो नहीं कहते? अरे वो तो गाय है, गाय। उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकलते, वो तो गाय है, गाय। ये सारे गुण कहाँ से आए? इसी पुद्गल के हैं। कहाँ से आए? इसी पुद्गल के हैं। और हमने पुद्गल को और आत्मा को एक मान लिया है। क्या किया है? पुद्गल को और आत्मा को एक मान लिया है। और जब हमने एक मान लिया है तो जैसे ही वो निंदा देता है झट कैच कर लेते हैं, ये बहुत बुरा है। इसके मुंह से तो बुराई के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है, ये बहुत बुरा है। इसके अंदर तो मेरे लिए कमियां ही कमियां दिखती हैं। और किसी ने प्रशंसा करी, अरे बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, इतना बढ़िया है कि इसके जैसा तो दुनिया में कोई होगा नहीं। प्रशंसा में पकड़ लिया और निंदा में छोड़ दिया। ये जो चुंबक है ना, चुंबक, कितने गुण होते हैं? 2 गुण तो होते ही होते हैं ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यही है ना, एक में दूर करते हैं और एक में चिपका देते हैं। यदि उल्टी चुंबक को जोड़ो तो वो हटती है, दूर भागती है, और ऐसे कर दो तो चिपक जाती है। और यही चीज शब्दों में है, सारी की सारी यही चीज शब्दों में है। राग और द्वेष, इसका नाम है राग और द्वेष। जब हमारे अंदर राग द्वेष भरा है तो जब बाहर के शब्द आते हैं और उससे अटैच होते हैं तो झट और आग जल जाती है। और जब हमारे अंदर द्वेष राग भरा है और जरा सी प्रशंसा मिलती है तो झट चिपक जाते हैं। यहाँ चिपकन और दूर होना 2 ही काम हो रहे हैं। बीच में रहने वाला काम नहीं होता है कि बीच में रहें, ना चिपके। प्रशंसा करी है, कोई बात नहीं। निंदा करी है, कोई बात नहीं। कुछ किया तो है, मुझे याद तो किया। निंदा में याद किया, याद किया। प्रशंसा में याद किया, याद किया। कम से कम मेरा याद करने वाला कोई है तो सही। दुनिया में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जो मुझे याद ही नहीं करते हैं। ये कम से कम मुझे याद तो कर रहा है, मेरे लिए कुछ बोल तो रहा है, मेरे लिए मेहनत तो कर रहा है, मेरे लिए अपनी एनर्जी खर्च तो कर रहा है। भले वो निंदा कर रहा है मगर मुझे याद तो कर रहा है। बिना याद किए निंदा हो सकती है क्या? तो बुरा कौन है? जो आपको याद ही नहीं करता वो बुरा है, या जो आपको याद करता है वो बुरा है? जो याद नहीं करता, आपकी तरफ देखता ही नहीं है, आपके लिए आपको जानना ही नहीं चाहता, वो ज्यादा बुरा है? या जो आपकी कुछ जानकारी रखता है वो ज्यादा बुरा है? लोग कितनी मेहनत करते हैं सबकी जानकारी रखने के लिए, सबकी कमियां, किसी के गुण ग्रहण नहीं करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? उसके अंदर क्या कमी है, उसके अंदर क्या कमी है, उसके अंदर क्या कमी है, हैं? तो कमी हो गई कांटे, है ना, और गुण हो गए फूल। तुमने अपने अंदर क्या इकट्ठे किए, कांटे या फूल? लोगों की कमियां इकट्ठी करी और लोगों के गुण इकट्ठे किए। उसके अंदर वो गुण बहुत अच्छा है, उसके अंदर वो गुण बहुत अच्छा है, वो ये वाला काम बहुत अच्छा करता है। उसके अंदर क्या इकट्ठा किया आपने? गुण इकट्ठे किए या कमियां इकट्ठी करी? अरे बोलिए ना, कमियां। और जो टंकी में भरा होगा, नल में पानी वैसे ही तो आएगा। जैसे ही कोई आपको मिलेगा और आपसे बातचीत करेगा तो इस टंकी में से यहाँ से निकल के क्या आएगा? अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अब मुझे ये बताओ, निंदा करने से पुण्य लगता है कि पाप? पाप। और प्रशंसा करने से? प्रशंसा करने से पुण्य लगता है और निंदा करने से पाप लगता है।
निमित्त सामने वाला है, इकट्ठा किसने किया? अरे बोलिए ना, निमित्त तो एक खंबा भी बन जाएगा। बुराई करने की इतनी आदत है, एक खंबा भी सामने खड़ा है, तुम उसकी भी बुराई कर लोगे। आदमी तो छोड़ो, तुम कपड़ों की बुराई करते हो, तुम खाने की बुराई करते हो, तुम लोगों के बालों की बुराई करते हो, तुम लोगों के चेहरे की बुराई करते हो, जबकि तुम्हें कुछ लेना देना नहीं उससे। जरा सा धन आ गया उसके पास में, तुम्हारी बुराई शुरू। जरा सा कोई खुश रहने लगा, तुम्हारी बुराई शुरू। किसी का बेटा अच्छा नौकरी में लग गया, तुम्हारी बुराई शुरू। और अपने घर के बच्चों को टॉर्चर करते, देख वो कहाँ पहुंच गया और तू आज यहीं पड़ा है। करते नहीं करते? और आजकल के बच्चे होशियार बहुत है, दिमाग बहुत तेज है। बस तुम करो उसकी बुराई, मम्मी दुश्मन हो गई। अब मम्मी की बात नहीं मानेगा वो, मम्मी दुश्मन हो गई उसकी। छोटे छोटे बच्चों से बड़ी अपेक्षाएं। एक बच्चा 3 साल का, कल एक बहन जी आई, बोले माता जी इसका कंसंट्रेशन नहीं बनता है पढ़ाई करने में। कल की बात बता रही है, आज की नहीं, कल की बात बता रही। वो 3 साल का 4 साल का बच्चा। मैंने कहा चंचल का मतलब बच्चा और बच्चे का मतलब चंचल क्या? बच्चे का मतलब चंचल और चंचल का मतलब बच्चा। अब वो बच्चा चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, उछलता है, कूदता है, चंचलता है उसके अंदर, और चाहे मनुष्य का बच्चा हो। अब उससे कहो तू एकाग्र होकर पढ़ाई कर ले, तुम करती हो? तुम्हारे अंदर कितना कंसंट्रेशन है? तुम्हारा मन तो दुनिया में भागता है, और उस चंचल बच्चे से अपेक्षा करती हो कि वो एकाग्र हो जाए। अरे बचपन है, अभी निचोड़ो मत उसको। निचोड़ने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी अभी थोड़ी सी लाइफ जीने दो उसको। अभी दौड़ में मत लगाओ, कंपटीशन की दौड़ में मत लगाओ उसको। अभी जैसा पढ़ रहा है पढ़ने दो, जैसा खेल रहा है खेलने दो। अभी नंबर के पीछे मत भगाओ उसको, ये नंबर कुछ नहीं है। क्या 1 से लेके 9 तक के अंक होते हैं ना, किसके पीछे भाग रहे? या तो शब्दों के पीछे भागते हो या अंकों के पीछे भागते हो। बच्चा होगा पढ़ाई में अंकों के पीछे भाग रहा है, बड़ा हो गया तो नोटों की गिनती के पीछे भाग रहा है, भाग रहा वो अंक के पीछे है। और शब्द और अंक में पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। कभी जीवन में ये महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि मैं शब्द रहित हूं, मैं अंक रहित हूं, मेरी आत्मा इससे अलग है। शब्द उपयोग करने की चीज है। क्या करने की चीज है? भोजन क्या है? उपयोग करने की चीज है। कपड़े क्या हैं? उपयोग करने की चीज है। और ये मकान दुकान क्या है? उपयोग करने की चीज है। ऐसे शब्द भी क्या हैं? उपयोग करने की चीज है। कपड़े कैसे पहनते हो, अच्छे या खराब? बोलिए ना, अच्छे। मकान कैसा चाहते हो, अच्छा अच्छा। और भोजन कैसा चाहते हो, अच्छा। और शब्द कैसे बोलते हो? प्रशंसा कम, निंदा ज्यादा। परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकालो। तुम अपने घर वालों की कितनी बुराई करते हो, तुम बाहर वालों की कितनी बुराई करते हो। और प्रशंसा करने का नंबर आ जाए, तुम भगवान की प्रशंसा भी ना करो। जरूरत पड़े तो तुम भगवान की भी बुराई कर लो। हाँ पता है कुछ नहीं होता भगवान से, कुछ नहीं होते भगवान। भगवान उनके साथ अच्छा हो गया, हमारे साथ नहीं हुआ। भगवान भी भेदभाव करते हैं, कुछ नहीं होते भगवान। तुम्हें तो इतनी निंदा करने की आदत पड़ी है, तुम भगवान की बुराई कर लोगे। साधु संत तो छोड़ो, साधु संत की तो करते ही करते हो। हाँ सामने आते हैं तो मुस्कुरा के नमस्कार जरूर कर लेते हो, और पीछे ही मुड़ते, पता है कैसे है, जानते हो मैंने कैसे है। शुरू स्टार्ट बुराई। अब बताओ
दुनिया भर की बुराई कर ली, खुद के अंदर बुराई है कि नहीं है? खुद के अंदर कमियां हैं कि नहीं है? अपनी कमियां कभी देखी? वो कभी दोहा आपने बचपन में पढ़ा होगा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल देखो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। अपने किसी के ऐब को, ऐब यानी बुराई, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर। कर्म हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। और भले ही मैं बुरा सही, पर तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। क्यों दुनिया को देख देख के अपनी नजरें खराब करते हो, अपना दिमाग खराब करते हो, और अपने दिमाग रूपी घर में दुनिया भर की कमियां इकट्ठी करते हो और अपने आप को पाप में डाल देते हो? क्यों कर रहे हो? इसका फल किसको भोगना पड़ेगा? किसको भोगना पड़ेगा? अपने को भोगना पड़ेगा, सामने वाला नहीं भोगेगा। तुम कितनी बुराई कर लेना, कितनी कुछ भी कर लेना, क्या मिला? किसी की तुमने बुराई कर ली तो क्या मिला? अरे बोलिए ना, कुछ मिला? गिफ्ट मिली, कुछ इनाम मिला, प्रशस्ति पत्र मिला कि ये निंदा करने में एक्सपर्ट है, निंदा पत्र आपको दिया जाता है, आप निंदा करने में बहुत एक्सपर्ट है। निंदा करने का आजकल किसी को सर्टिफिकेट मिला क्या? नहीं मिला। और अच्छे काम करोगे तो जरूर मिल सकता, संभावना है। मिले ना मिले ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन संभावना है। यदि आप अच्छे काम करोगे तो सर्टिफिकेट मिलने की संभावना जरूर है। लेकिन बुराई करने की इतनी आदत है, कमियां देखने की इतनी आदत है, और प्रशंसा सुनने की इतनी आदत है कि जिसके जो प्रशंसा करेगा उसके पास बार बार जाएंगे, और जो बुराई करेगा उसको दूर हटाएंगे। एक छोटी सी कविता याद आ रही है, पहले सुनाई है मैंने, आज प्रसंग है फिर सुना देती हूँ। एक चिड़िया ने पर्वत से कहा, पर्वत तुम बहुत ऊंचे हो। पर्वत बोला, नहीं तुम मुझसे ऊंची हो। एक चिड़िया ने नदी से कहा, तुम बहुत अच्छी हो। नदी बोली, नहीं तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी हो। एक चिड़िया ने पेड़ को कहा, तुम बहुत सुंदर हो। पेड़ बोला, नहीं तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर हो। एक चिड़िया ने मनुष्य से कहा, तुम बहुत होशियार हो। मनुष्य बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मनुष्य क्या बोला? तुम बिल्कुल, क्या खा गया, वापस नहीं दिया। निंदा तो चौगनी वापस देता है और प्रशंसा वापस नहीं देता है। प्रशंसा में तो ऐसा कंजूस बन जाता है, मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं। और निंदा में तो उसके मुख से ऐसे झरते हैं जैसे झरना झर रहा हो निंदा का। ऐसे मुख से शब्द निकलते हैं फटाफट, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसके अंदर ये कमी है, वो ऐसा नहीं करता, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। अब उसी की प्रशंसा करने के लिए कहो। हालांकि निंदा और प्रशंसा में जब एक स्टेज ऐसी आती सब कुछ छोड़ने के बाद में कि निंदा और प्रशंसा बराबर लगने लगती है, लेकिन जब तक वो स्टेज बराबर नहीं लग रही है तब तक निंदा को छोड़कर प्रशंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। कम से कम पाप से तो बचोगे, कम से कम दुख से तो बचोगे। और फिर उसके बाद किसी की निंदा किसी से कर दी, फिर उससे कह दिया उससे कहना मत, ये और कह दिया साथ में। अब उसके पेट में घूम रही है, कब सुबह हो और कब उससे बोलूं। उसने उससे कह दिया, उससे कह दिया तू किसी से मत कहना। हाँ, अब उसने तीसरे से कहा, अब वो कह रहा तू किसी से मत कहना। पूरे गांव में बात हो गई और तू किसी से कहना मत। अब पूरे गांव में तुझे अपना समझ के बता रही, जी जी तुझे अपना समझ के बता रही, तू किसी से मत कहना।
अब वो अगली जीजी से कहेगी, वो अगली जीजी से कहेगी, और सारी जीजियां मिलके हाँ या ना है। अरे किसी के कांटे हम क्यों बीने? हम क्यों अपने दिमाग में कांटे इकट्ठे करें? हम अपने दिमाग को फूलों से भरे ना, जहां खुशबू आएगी, जहां सुख मिलेगा। लेकिन नहीं, एक मान कषाय है जो ये काम करवाती है। कौन करवाता है? मान कषाय। मान कषाय में दूसरों की प्रशंसा नहीं, निंदा होती है। और जो जितनी बुराई करता है उसके अंदर मान कषाय उतनी है, उतनी मान कषाय में वो जी रहा है। और जितनी मान कषाय उतना ही पाप, और जितना पाप उतना दुख। आज नहीं तो कल कर्म का मिलेगा फल, आज नहीं तो कल। भगवान से शिकायत मत करना, भगवान हम रोज मंदिर आते हैं, इतने से मंदिर आने से कुछ नहीं हो रहा। एक गिलास पानी है, उसमें ढेर सारा कोयला का बुरादा डाल दो और एक बूंद सफेद डाल दो, नजर आएगी? निंदा कितनी करते हो? गिलास भर के धर्म कितना करते हो? एक बूंद। और एक बूंद से अपेक्षा कितनी करते हो कि पूरे कोयले का पानी साफ हो जाए? अपेक्षा इतनी है। धर्म एक बूंद है और बुरे काम इतने सारे हैं। और फिर सोचो भगवान कोई चमत्कार दिखा दे, भगवान कुछ तो करो, भगवान बड़ी आशा है तुमसे, भगवान निराश नहीं भेजोगे आप मुझे। अरे भैया अपनी गिलास तो साफ कर पहले। बात समझ में आई कि नहीं आई? शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे, एक करेगा घाव। अपने शब्दों को, जैसे तुम कपड़े अच्छे पहनना चाहते हो, जैसे तुम भोजन अच्छा करना चाहते हो, जैसे अच्छे मकान में रहना चाहते हो, ऐसे ही शब्दों को अच्छा बोलना सीखो। कितना अच्छा सज संवर लो, पूरे ब्यूटी पार्लर में तैयार होके आ जाओ, 10-20 हजार की साड़ी भी पहन लो, 2-4 लाख का सोना भी पहन लो, और मुंह से अच्छी वाणी ना बोलो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं। तुमने ज्वेलरी भी नहीं पहनी, अच्छे कपड़े भी नहीं पहने, मगर तुम बोलते अच्छा हो, कीमत बहुत ज्यादा, कीमत बहुत ज्यादा। तो सोच समझ कर बोलो। मुनिराज तो निंदा और स्तुति में समभाव रखते हैं, लेकिन जब तक आप समभाव तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो कम से कम इतना तो करो कि कांटे इकट्ठे मत करो, फूल इकट्ठे करो। चलो फूल इकट्ठे नहीं कर पा रहे तो कांटे तो इकट्ठे मत करो। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। ये कब होगा? जब ज्ञान जागृत होगा, जब अपनी कमियां, जिस दिन अपनी कमियां नजर आने लगें, जिस दिन अपने अवगुण नजर आने लगे, जिस दिन अपने अवगुणों को दूर करने का काम होने लगे, जिस दिन भाव ऐसे पैदा हो जाएं, समझ लेना उस दिन से धर्म की शुरुआत हो गई। मात्र मंदिर में दर्शन करना धर्म अकेले नहीं है, मात्र अभिषेक करना अकेले धर्म नहीं, वो धर्म है, मगर उस धर्म का फल ये है कि मान कषाय कम हो। नमोकार मंत्र पढ़ने का फल ये है कि मान कषाय कम हो। नमोकार, नमो झुकना, मान कषाई झुकता नहीं है, और झुकता है उसके अंदर मान कषाय होती नहीं है। तो जहाँ नमोकार है वहाँ अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार है वहाँ नमोकार नहीं। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। जीवन में प्रारब्ध का, जीवन में प्रारब्ध का, पुद्गल परावर्ती बर्तन में अर्ध का, और सोच समझकर बोलने में शब्द का बड़ा ही महत्व है। फूल में, रसोई में आटे का,
नहीं होने में घाटे का, और इकट्ठा नहीं करने में कांटे का, बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, पर्वत के झरने का, और सबकी प्रशंसा करने का। बड़ा ही महत्व है। आज का नियम 5 जनों की प्रशंसा करनी है। क्या नियम? और यदि 1 साल तक कर लो तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 5 जनों की प्रशंसा करनी है, और 5 जनों में वे जो आपको अच्छे नहीं लगते, हाँ, उन लोगों को नहीं जो आपको अच्छे लगते, उनकी प्रशंसा नहीं करनी। जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं उनकी प्रशंसा करनी है। अरे बोलिए ना, कर लोगे? चलिए, आज का नियम तो पालन कर लेना, 1 महीना तक तो कर ही लेना, ठीक है। और अच्छा लगे तो आगे बढ़ा लेना। रोटी तब खाना जब तक 5 जनों की प्रशंसा ना कर लो। बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत जीवन सुधर जाएगा। सुबह ही सुबह निपटा देना ये काम, 5 जनों की प्रशंसा। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का। बड़ा ही महत्व है। जीवन में लक्का, श्रावक में क्षुल्लक का, उत्तम श्रावक में क्षुल्लक का, और लेने में गुल्लक का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और करने में दान का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ से आए? और गुड़गांव। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, हाथ में घड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। और रायपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में रायपुर और जयपुर का। बड़ौत, जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बड़ौत का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? भोपाल, अच्छा। खिड़की में जाल का, सिर पे काले बाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और यहाँ शादी करने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। जय बोलिए स्वस्ति भूषण माता जी की जय। हम लोग पहली बार जराहजपुर आए हैं और हमको बहुत अच्छा लगा है, मंत्र मुग्ध हो गया इस मंदिर को देखकर, माता जी के दर्शन कर कर, मूर्ति के दर्शन कर कर। और मैं आप सभी को बोलूँगी कि एक बार तो कम से कम जहाजपुर ज़रूर आए और यहाँ पे दर्शन करिए। मैं पूरे हमारे दुर्ग के सूरजमुती परिवार की तरफ से भगवान जी को नमोस्तु करती हूँ, माता जी को वंदनामी करती हूँ। छिंदवाड़ा के परिवार, प्रकाश चंद जी पाटनी और पूरे परिवार की ओर से भी मैं नमोस्तु करती हूँ भगवान जी को, माता जी को वंदनामी करती हूँ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज, आरती भगवन की।